नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग भूतिया घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। आज फिर से ये घटना कब घटी थी ये वीडियो के अंत होते होते तक आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल कहानी को एंजॉय करो और उसके डर को महसूस करो। ये कहानी है भीखा भाई नाम के व्यक्ति की, जो कि गुजरात के एक बहुत छोटे से गांव में रहा करते थे। इनके परिवार में इनके 2 भाई और थे। इनकी शादी हो चुकी थी और इनका एक बेटा था हीरा भाई नाम का। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कुंवर बेन। बात ये होती है कि ये लोग अपने घर परिवार में अच्छी खासी जिंदगी काट रहे थे। जो भीखा भाई थे अपनी पत्नी के साथ अपनी खेती बाड़ी के काम में बढ़िया से मशगूल रहते थे। इनका इस गांव में अच्छा सारा खेत था। मतलब गांव में जितने लोग रहते थे ना, पूरे खानदान से सबसे कंपेयर करेंगे तो इनकी ज़मीन अच्छी खासी, थोड़ा मिलता जुलता है कल वाली कहानी जैसे, लेकिन पूरी घटना मिलती जुलती नहीं है, सिनेरियो थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो हाँ, इनकी अच्छी खासी ज़मीन थी। तो अपने जो भीखा भाई और कुंवर बहन थे ना, ये पानी डालने का हो गया काम खेत में, या कुछ भी फसल कटाई का काम हो गया, अच्छे से संभाल कर रखते थे। एक दिन की बात है भाई, भीखा भाई और उनकी पत्नी ये दोनों खेत में अपना काम कर रहे थे कि अचानक से इनकी पत्नी को, कुंवर बहन को, दांतों में बड़ा जोर का दर्द महसूस हुआ। अचानक बहुत जोर का दर्द था यार। ये उनको कुछ समझ में नहीं आया। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी और अपने पति को बुलाने लगी। पति भी थोड़े हैरान परेशान हो गए कि ये कैसा क्या हो गया। अब थोड़े पहले के टाइम में लोगों के पास जड़ी बूटियाँ रहती थी, जैसे आज के टाइम पे लोग अपने घरों में बुखार की दवाई रख लिए, पेन की दवाई रख लिए, पेन किलर रख लिए, वैसे ही उस समय कुछ लोग जड़ी बूटी वगैरह रखे रहते थे। तो इनके पास भी कुछ था, इन्होंने अपनी पत्नी को खिला दिए तो कुछ देर का आराम हुआ और फिर ये लोग घर चले गए। लेकिन इनका ये जो दांत का दर्द था ना, ये कुछ देर के लिए बैठा ज़रूर था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। इनका दांत का दर्द बड़ी भयंकर तरीके से बढ़ता चला गया। इन्होंने 1-2 वैद्य से बात किए तो वैद्य जी लोगों ने बताया कि ये वनस्पति होती है, उसका कुछ ऐसा जूस जैसा निकलता है, उसको अगर दांत में लगा लो तो आराम मिलता है। ये उस वनस्पति के चक्कर में निकल गए। उसके चक्कर में इन्होंने गलत वनस्पति का जूस निकाल के दांत में लगा दिए। वो वनस्पति मतलब वो जो जड़ी बूटी थी जो गलत वाली इन्होंने लगा दिए, वो इतना ज़्यादा इनकी पत्नी के दांत में रिएक्शन कर गई कि इनकी पत्नी का दांत समझ लो पूरा खोखला हो गया। बड़ा भयंकर वाली परेशानी हो गई इनको। ये दर्द असहनीय हो गया। इसीलिए एक रात को जब इनके घर पे सब लोग सो रहे थे तो कुंवर बहन उठी, दांत का दर्द पकड़े पकड़े वो घर के बाजू की तरफ ना एक दूसरा खेत था किसी और आदमी का, उसी खेत में गई और वहाँ पे कुआं था। कुआं में झम्म करके खुद को ख़त्म कर दी खुद को। जब जोर की आवाज़ आई झम्म से गिरने की, हाँ, तो आस पड़ोस के लोग ऐसे भाग के निकले, क्या हो गया। कुएं में झांक कर देखे तो बताओ, अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी कुंवर बहन की। जैसे तैसे करके उनके मृत शरीर को निकाला गया। इनको तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था। मृत शरीर को निकाला गया, उनका प्रॉपर वे में अंतिम संस्कार हुआ। अब पहले के टाइम पे ना जिनकी ज़मीन, खेती बाड़ी ये सब कुछ ज़्यादा हुआ करती थी ना, तो वो अपने घर परिवार वालों के अंतिम संस्कार अपने खेत में ही कर देते थे। तो इन्होंने भी कुंवर बहन का अंतिम संस्कार अपने खेत में ही कर दिए। फिर 13वीं वगैरह हो गई और काफ़ी दिन बीत गए। कट्टू एक दिन की बात है, ये अकेले ही अपने खेत में रात के 12 बजे के आसपास पानी डालने के लिए गए थे। अपने खेत से फिर लौट रहे थे। पता नहीं क्यों ये सब काम वाम करने की वजह से इनको ना चक्कर सा आया। अपने घर तरफ लौट रहे थे तो खेत से पानी डाल के लौट रहे थे, चक्कर सा आ गया तो इनको एक पेड़ दिखाई दिया। तो सोचे कि मैं पेड़ में थोड़ी देर टिक के बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा जो सर घूम रहा है एकदम आंखों के सामने चकरा सब हो गया है, वो थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर मैं उठ के निकलूँगा। तो उस पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक से इनकी नज़र पड़ती अपने एग्जैक्टली सामने वाले कुएँ की तरफ और इनको याद आता है, शिट, ये तो वही कुआँ है जिस कुएं में गिरकर मेरी पत्नी ने खुद की जान दे दी थी। इनको अचानक से अपनी पत्नी की याद आ गई और इनको थोड़ा सा दुख हुआ। वो चक्कर तो ख़त्म हो गया जो चक्कर आया था जिसकी वजह से ये पेड़ के नीचे बैठे थे। ये अपनी पत्नी की यादों में थोड़ा सा चले गए। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, जीवन बहुत अच्छा और सुखमयी चल रहा था। अचानक से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी तो इनको अचानक से ऐसा याद आ गया, वही कुएं को बिल्कुल सामने देखे तो, और थोड़े पत्नी के विजुअल्स इनकी आंखों के सामने आने लगे।
कितने में इनको पायल की छन 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 ऐसी आवाज़ सुनाई थी। ये इधर उधर देखने लगी, किसकी पायल की आवाज़ है यार, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, किसकी आवाज़ है। तो क्या देखते हैं, कुएं के पीछे की तरफ से निकल के एक लेडी इनकी तरफ बढ़ रही है। इस लेडी की चाल देख के पहले तो उनके शरीर में एक सिरहन सी उठ गई कि ये चाल तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। वो देखते ही रहे। अब रात का वक्त था, 12 साढ़े 12 बजे हुए थे, चांदनी रात थी, इसलिए विजन तो था, इतनी दूर का तो नहीं हो पाता विजन, इसलिए ध्यान से देख ही रहे थे कि मैं जो समझ रहा हूँ ये वही सीन है कि नहीं। ये क्या समझ रहे थे आपको अभी आगे समझ में आएगा। वो औरत छन 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 करके इनके नज़दीक आने लगी। जब काफ़ी नज़दीक आ गई तो उसके चेहरे को देखकर इनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि वो कोई और नहीं, इन्हीं की पत्नी थी, कुंवरबेन ही थी। ये देखकर बिल्कुल काँप गए कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर गई थी ना, फिर यहाँ पर कैसे आ गई। ऐसा है, इन्होंने उनके ऊपर सवाल दाग दिए। कुंवरबेन कहती है कि हाँ, मैं मर तो गई थी, लेकिन अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ, एक ऐसी चुड़ैल जो तुमसे बहुत प्यार करती है अभी भी, और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तैयार है। तुमको जो कुछ भी चाहिए ना, एक बार तुम सच्चे मन से मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और फिर जो मांगोगे वो मैं तुमको दे दूंगी। ऐसा बोल के फिर छन 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 करते वो कुएं की तरफ चली गई। ये अपने सेंसेस में बोले, ये क्या हुआ मेरे साथ। उठे और घर की तरफ भागे। घर पे इनके दोनों भाई सो चुके थे। इनका बेटा जो छोटा था अभी, हीरा भाई, वो भी सो रहा था। ये भी सो गए अपनी पत्नी के बारे में सोचते सोचते, कहीं जो मैंने अभी देखा वो मेरा वहम तो नहीं था। मैं वहाँ पर कुएं के सामने बैठे बैठे अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, तो मेरे दिमाग ने एक भ्रम तो पैदा नहीं कर दिया। यही सोचते रहे और उनको नींद आ गई। अब नींद में उनको एक सपना दिखाई दिया, एक बड़ा विचित्र सा सपना। सपने में उन्होंने देखे कि एक मंदिर है और उस मंदिर के गर्भगृह में इनकी पत्नी बैठी हुई है। उस मंदिर में कोई भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। इनकी पत्नी बैठी है और स्माइल से, डरावनी, एकदम डरावनी स्माइल से, लाल लाल आंखों से इनकी तरफ घूर रही है। डरावने चेहरे को देखे, डरावनी आंखें को देखे, स्माइल को देखे तो एकदम डर के उठ गए। उठे तो देखे, अरे सुबह हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा देर तक सो गया मैं। सपना तो बहुत छोटा था, लेकिन इतना लंबा कैसे। खैर, इन्होंने अपनी दिनचर्या को शुरू किए। कुछ दिन बाद इनके मन में ख्याल आया कि यार पैसों की थोड़ी ज़रूरत है मुझे। अब पैसों की ज़रूरत कब किसको नहीं पड़ती यार। इन्होंने सच्चे मन से अपनी पत्नी को याद किए, ये सोचकर मेरी पत्नी मुझे दिखाई दी थी, उसने बोली थी कि कुछ भी चीज़ चाहिए होगी तो मुझे सच्चे मन से याद कर लेना, मैं लेके आ जाऊंगी वो चीज़। इन्होंने रात के 11 बजे के आसपास एक बंद कमरे में बैठकर अपनी पत्नी को याद किए और इनकी पत्नी आ भी गई इनके पास पैसे लेकर, ढेर सारे पैसे। ये देखकर पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए कि ये क्या है, ये सचमुच में हो रहा है क्या जो मेरे साथ हो रहा है। मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई है और मैंने सोचा कि मेरी चुड़ैल पत्नी मेरे लिए पैसे लेकर आ जाए, तो वो लेकर भी आ गई। खैर, इन्होंने उस पैसों को अच्छे से यूज़ किए। कुछ दिनों बाद उनको ऐसा लगा कि यार मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, कपड़े पहनने का शौक़ चढ़ा इनको नए नए। इन्होंने आँख बंद करके अंधेरे कमरे में अपनी पत्नी को सच्चे मन से याद किए कि मेरी पत्नी कैसे नए नवेले साफ़ सुथरे कपड़े लेकर मेरे पास आ रही है, मुझे पहना रही है। आँख जैसे ही खोले तो इनकी पत्नी इनके पास कपड़े लेकर खड़ी थी कुछ। इनको तो अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। इनको ऐसा लगने लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ, मैं लिटरली पागल हो गया हूँ, ये सच्चाई हो ही नहीं सकती, मेरा दिमाग 100% भ्रम पैदा कर रहा है मेरे लिए। उन्होंने अपनी पत्नी के लाए हुए कपड़े पहने। इनको ऐसा लगा कि ये कपड़े नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पहन ले रहा हूँ, ये कपड़े हैं नहीं। वो बाहर निकले अगले दिन, तो आस पड़ोस के 2-3 लोग देखते इनको, बोलते कि अरे वाह भीगा भाई, बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, कब खरीद लाए। इनको विश्वास नहीं हुआ, बोले कि आपको भी ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तो आस पड़ोस के लोग हंसने लगे, अरे भीगा भाई क्या मजाक कर रहे हो। मन में आस पड़ोस वालों ने भी सोचा कि चलो
पत्नी जब से गई थी तब से बहुत मायूस उदास रहता था भीखा, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, नए कपड़े पहन रहा है तो नॉर्मल हो रहा है। ऐसे करके सोच के बात करके आस पड़ोस वाले निकल गए और इनको ऐसा लगा कि सचमुच में मैंने कपड़े पहना हूँ, मतलब ये वहम नहीं है, मेरी पत्नी जो चुड़ैल बन चुकी है वो सचमुच में मेरे पास पैसे ला रही है, कपड़े ला रही है। और ऐसा करते 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 काफ़ी समय बीत गया। इनके पास ढेर सारे नए नए कपड़े आते, अच्छे खासे पैसे आते, अच्छे खासे खाने के पकवान भी इनके पास आते। इनके जो दोनों भाई थे ना, इनसे बड़े थे, ये शुरू से नोटिस कर रहे थे काफ़ी समय से कि भीखा तो कहीं जाता नहीं है, उसके पास इतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ कहाँ से आती है खाने की, उसके पास इतने नए नवेले कपड़े कैसे आते हैं पहनने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे छोटे छोटे गांव में ऐसी दुकानें नहीं होती थी। इनको अगर कुछ कपड़ों की शॉपिंग करना है, कोई पकवान की खरीदारी करना है, तो बाहर आगे बड़े गांव में जाना पड़ेगा या शहर में जाना पड़ेगा। बड़ा शहर था इनके गांव के थोड़ी आगे की तरफ, वहाँ जाना पड़ेगा तब मिलेगा। और दोनों भाई देख रहे थे कि भीखा तो गांव से बाहर निकलता ही नहीं है, घर खेत खेत घर, इतनी उसकी ज़िंदगी है तो कपड़े कहाँ से आ रहे। दोनों भाइयों ने पकड़े और बोले भीखा सच सच बताना तू क्या कर रहा है, किस संगति में है, कैसे काम में जुड़ गया है, तेरे पास इतने कपड़े कैसे आ रहे हैं, पैसे कैसे आ रहे हैं, तेरे पास इतने टेस्टी टेस्टी पकवान कैसे आ रहे हैं। तो भीखा पहले तो बहुत टॉपिक चेंज करने की कोशिश किए, लेकिन भाई बड़े थे ना, दो चार चमाटे लगा दिए अपने छोटे भाई को, क्योंकि बड़े भाइयों को लगा कि छोटा भाई हमारे गलत चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं हो गया। तो बड़े भाइयों ने थोड़ा पीट दिया, बता भीखा सच सच बता, कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ तेरे पास, हाँ, वरना हमें ये घी टेढ़ी उंगली से निकालनी पड़ेगी। ऐसा करके बहुत सुना है भीखा जी को। भीखा जी थोड़े डर गए अपने बड़े भाइयों से, कौन नहीं डरेगा छोटा भाई, थोड़े डर गए और डर के मारे सारी बात भीखा जी ने अपने दोनों भाइयों को बता दिए कि इतने समय से उनके साथ क्या चल रहा है। और जैसे ही उन्होंने अपने दोनों भाइयों को ये बात बताए, कहानी में आ गया एक मेजर ट्विस्ट। भाइयों ने सुने कि तेरी पत्नी कुंवर बहन जो इतने दिनों पहले मर चुकी है, वो तेरे लिए सब कुछ लेकर आ रही है। भाइयों को उस समय के लिए लगा कि हमारा भाई कुछ भी बोल रहा है, हमको बताना नहीं चाह रहा, इग्नोर मार रहा है, चलो कोई नहीं, हम दूसरे तरीके से पता कर लेंगे। इसकी बातों को झूठ समझकर वो निकल तो गए, लेकिन भीखा भाई की जिंदगी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि कुंवर बहन की आत्मा ने, कुंवर बहन की चुड़ैल ने इनको साफ साफ बोली थी कि देखो मैं तुम्हारे पास आती हूँ, ये सब कुछ तुमको देती हूँ, तुमसे मिलती जुलती हूँ, बातें करती हूँ, ये तुम अपने आप तक ही रखना, किसी को बताना नहीं, किसी को बताओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भले तुम्हारी पत्नी थी लेकिन अब चुड़ैल बन चुकी हूँ। ये वाली धमकी इनकी पत्नी की चुड़ैल ने इनको पहले ही दे चुकी थी। बस उसी समय इनको रियलाइज हुआ, शिट, मैंने भाइयों के डर के मारे एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। मेरी पत्नी ने मुझे मना करी थी अपने बारे में किसी को भी बताने से, मैंने भाइयों को बता दिया। और बस इस दिन के बाद से इनकी पत्नी कुंवर बहन इनके सामने आना बंद कर दी। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, इनकी पत्नी की चुड़ैल इनके सामने आना बंद कर दी। और एक 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 करके 1 महीने बीत गए। ठीक 1 महीने बाद भीखा भाई अब बहुत डरे रहते थे, खेत में काम करने के लिए अकेले नहीं जाते थे। इनका बेटा हीरा भाई छोटा सा था, वो इनके साथ जाए ना जाए इनको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमेशा अपने दोनों भैया लोगों को बोलते थे कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा खेत में काम करने के लिए, हमेशा से अकेले जाता था, लेकिन अब डरा सा, मतलब मन में बहुत ज़्यादा वो फीलिंग आती है, आप दोनों मेरे साथ चला करो। तो ये दोनों भाई भी भीखा भाई के साथ जाया करते थे भाई, ठीक है, खेत में काम करने के लिए। तो भीखा भाई थोड़ा काम किए, थोड़ा बैठ गए, कभी दोनों भाई कर रहे हैं, कभी कोई एक भाई कर रहा है, काम जितना है उस अनुसार काम चलता था। एक दिन की बात है, भीखा भाई के दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। रात के लगभग 12:30 बजे हुए थे और आज अंधेरी रात थी। भीखा भाई अपने फार्म हाउस में, मतलब एक कमरा जो कि हर खेत के बीचों बीच बना रहता है कि उसमें लोग आएंगे ठहरेंगे, वो इनके फार्म हाउस में एक खटिया लगी हुई थी। तो भीखा भाई वो खटिया में बैठे हुए हैं, दोनों भाई लोग थोड़ी आगे काम कर रहे हैं और ये हुक्का गुड़गुड़ा रहे
मस्त हुक्का पी रहे हैं। अचानक से इनको छन 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 की आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा गए, क्योंकि ये वही आवाज़ थी जब इनकी पत्नी इनके पास आती थी, इनकी पत्नी की चुड़ैल। हुक्का छोड़ के इधर उधर देखने लगे। अचानक से अंधेरे से दो लाल आंखें चमकती हुई इनके पास आती हुई इनको दिखाई दी। इनके हाथ में हुक्का ऐसे ही रह गया और ये उन आंखों को देखते ही रह गए, पूरी तरीके से ब्लैंक हो गए। दोनों भाइयों को आवाज़ बुला ले अपने पास, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। ये निशब्द थे और उन आंखों की तरफ ही देख रहे थे। वो आंखें जब इनके बहुत नज़दीक आई तो देखे कि वो सिर्फ आंखें नहीं है, इनकी पत्नी की चुड़ैल फिर से इनके सामने आई है। वो इनके एग्जैक्टली बाजू में खटिया में आकर बैठ गई। ये बस ऐसे ही देख रहे हैं, हाथ में ऐसे ही हुक्का है। इनके एकदम नज़दीक आकर कहती है, मैंने तुमसे मना करी थी ना कि मेरे बारे में किसी को भी मत बताना, बता दिए। इतने दिनों से माफ करी थी, लेकिन अब नहीं। चलो मेरे साथ। ये एकदम ऐसा कांप गए, जैसी इतनी भारी आवाज सुने ना अपनी पत्नी की, चलो मेरे साथ, तो ये कांप गए लिटरली। वो झटके से इनका पैर पकड़ ली और खींचने लगी। पीछे की तरफ इनके ही खेत का एक कुआं था, वहां पे खींच के ले जाने लगी। जब ये पाए कि बस अब मैं गया ही, कुएं में गिर जाऊंगा, थोड़ा सा और खींचेगी तो घसीटते हुए ले गई थी। ये चिल्लाए, भैया भैया बचाओ मुझे, भैया बचाओ। दोनों भाई जो आगे काम कर रहे थे, जिनको इतनी सी भी भनक नहीं थी क्योंकि ये निशब्द थे, ये पलट कर देखे भीखा क्या हो गया। देखे कि भीखा तो कुएं में गिरने वाला है और कोई तो भी लेडी कुएं में गिराने की कोशिश कर रही है भीखा को। दोनों भाई भागते भागते आए और जैसे भागते भागते आए, पता नहीं भाई ये चुड़ैल ने क्या देखी क्या नहीं, ये दोनों भाइयों से वो कैसा डरी, वही कुएं में कूद गई। अब सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात मैं आपको बताता हूँ। जिस कुएं में ये भीखा भाई को गिराने वाली थी इनकी पत्नी की चुड़ैल, और जिस कुएं में ये कूदी थी, मतलब अब भी जो कूदी इनकी चुड़ैल, वो कुआं सूखा कुआं था। वो सूखा कुआं था। जैसी वो उसके अंदर गिरी, फाट से ऐसी ज्वाला निकली, ऐसा एकदम आग भगभगाते हुए निकली कि क्या बताएं। भीखा को संभालते हुए साइड किए दोनों भाइयों ने, भीखा साइड में साइड में, क्या था, कौन औरत थी, कैसे गिर गई। तो ये भीखा भाई ने रोते रोते बता दिया, मैंने आपको बताया था ना, मेरी पत्नी कुंवर बहन, उसकी चुड़ैल, वो ही मुझे लेकर जा रही थी मारने के लिए, अभी तक वो खुद कूदी है। दोनों भाइयों ने पहले अपने भाई को साइड में किए और ये तीनों घर की तरफ भागे। आज पूरी रात बैठ के सोचते रहे कि ये क्या था। भीखा की तरफ देख के बोले, सच में भीखा जो तू बताता था वो सच था क्या? मतलब सचमुच में तुझसे तेरी चुड़ैल पत्नी मिलने के लिए आती थी? भीखा बोलते हैं कि हाँ, मैं आप दोनों को बताता तो था, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, झूठ बोलना रहता तो कुछ और झूठ बोलता ना, ऐसा क्यों बोलूंगा। ये दोनों की दोनों ऐसे बैठे रह गए कि शिट, ये क्या था। पूरी रात सोई नहीं। अगला दिन निकला तो ऐसा नींद 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 नींद। तीनों भाई ने डिसाइड किए कि चलो अब सोते हैं। आज जैसी सोए तो फिर से अपने भीखा भाई को एक मंदिर दिखाई दिया। सपने में उस मंदिर के अंदर एंटर किए, गर्भगृह में गए तो उनकी पत्नी वैसे ही बैठी हुई थी, लाल लाल आंखें, डरावना चेहरा, लेकिन आंखों से आज आंसू बह रहे थे। आज इनको देखकर स्माइल नहीं कर रही थी। सपने में अपनी पत्नी को देखते ही रह गए। बोल दिया, आज पहली बार बोले सपने में, तुम रो क्यों रही हो इतना ज़्यादा, क्या परेशानी है? तो वो कुंवर बहन इनको उठती है, गर्भगृह से इनके पास आती है और कहती है कि इतने दिनों से एक बात बताने की कोशिश कर रही थी, तुम नहीं समझे। जो कुछ भी चाहते थे सब कुछ दिया मैंने तुमको, अब मैं कुछ चाहती हूँ वो मुझे दे दो। तो ये इमोशनल हो गए अपनी पत्नी के लिए। कुछ भी कहो, वो चुड़ैल योनि में है, प्रेत योनि में है, जो भी है, लेकिन इनकी पत्नी थी और ये जो भी मांगते थे उनके लिए पूरा तो करी थी, जीते जी भी और मरने के बाद भी। किसी का डरावना चेहरा हो जाए इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसका मतलब उसके प्रति हमारा प्यार कम हो जाएगा। पहले हम प्यार करते थे और फिर वो डरावना दिखने लगा तो प्यार ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? तो इनको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भाव है। बोले, कुंवर बहन बोलो क्या चाहिए तुमको? कुंवर, जो भी चाहिए होगा मैं दूंगा।
उन्होंने बोली कि मुझे सिर्फ ये मंदिर चाहिए, एक मंदिर बनवा लो और उसमें मुझे विराजमान करवा दो, मेरी पूजा करना, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ये बोले मंदिर तुम्हारा, वो तो देवी देवताओं का होता है ना, और तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम्हारा कैसे मंदिर बन सकता है। मैं बस इतना ही चाहती थी आपसे, कह दिया, आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी करवा दो, नहीं बना सकते क्या। इन्होंने बस जाग गए भाई उसी समय और डिसाइड कर लिए कि मेरी पत्नी चाहती है कि उसका मंदिर बने तो बनेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इन्होंने एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया अपने ही खेत में, अपनी पत्नी को विराजमान करवाया वहाँ पर और पूजा करे। काफ़ी समय बीत गया, आज 4 पीढ़ी बीत चुकी है। ये इनके बेटे हीरा भाई, उनके बेटे और फिर उनके भी बेटे हो चुके हैं अनंत नाम के। ये 4 पीढ़ी से जो कुंवर बेन थी उनके मंदिर में पूजा की जाती है। और नौ दुर्गा का जो समय होता है, पकवान वगैरह बनाते हैं, वो सारे पकवान जो कुंवर बेन को पसंद थे, बहुत प्यार से पूरे परिवार के लोग मिलके बनाते हैं, मंदिर में जाते हैं, अर्पित करते हैं उनको। और एक तरीके से एक रक्षक की उपाधि मिल गई है, ऐसा कह सकते हैं। और बहुत सारे जगह ऐसा मानते हैं कि जो हमारे परिवार के कुछ पूर्वज हो जाते हैं, उनकी कुछ ऐसे मृत्यु हो जाती है एक अलग तरीके से, तो वो हमारे परिवार के रक्षक बन जाते हैं। और परिवार में एक तरीके से उन्हें कुल देवता का दर्जा दे दिया जाता है। उनका भी कई बार छोटा मंदिर या चबूतरा बनता है, उनकी भी देवताओं के जैसे पूजा की जाती है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि वो प्रॉपर देवी देवता हो गए, नहीं, वो रक्षक देवता कहलाते हैं, वो कई बार कुल देवता भी कहलाते हैं। इनके केस में ये जो थी इनकी मतलब अनंत की, जो अनंत ने हमें कहानी लिख के भेजा है तो उसके अब रेफरेंस से बता रहा हूँ, अनंत की परदादी कुंवर बेन, वो इनकी कुल देवी जैसे कुछ बन गई है। ये पूरी घटना की जानकारी जब मैंने पढ़ा तो मैंने बोला ये सचमुच में ये फिल्म जैसी कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छा है, इसमें कुछ भी फेक नहीं था। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आपको सुनकर भी लगा होगा। इसी बात पे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी होगी तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।